हेलो। अरे कहाँ जा रही हो तुम? अपना पर्स तो घर पे ही भूल गई। एक काम करो ना, जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं ना वहीं पे आ जाओ। मैं नीचे गाड़ी के पास ही खड़ी हूँ। अरे मैं तो वॉशरूम में हूँ यार। तुम एक काम करो, तुम घर पे आके ले जाओ ना पर्स। ठीक है, मैं ही आती हूँ पर्स लेने के लिए। आज तो देखना ही पड़ेगा कि ये जाती कहाँ है, वो भी मुझे बिना बताए। जब देखो घर से कुछ ना कुछ चोरी होता रहता है, कभी पैसे कभी कुछ। आज तो पता लगा कर रहूँगा। देखना कितनी लेट होगी यार। लेट हो गई। कॉल आ गई। हेलो। अरे हाँ बाबा, घर से निकल गई, गाड़ी में बैठ गई, बस आ ही रही हूँ। अरे 5-10 मिनट लेट क्या होती हूँ, आप तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। डोंट वरी, मैं 10-15 मिनट में पहुँच रही हूँ आपके पास। ठीक है, आ रही हूँ। हाँ, सेफली ड्राइव करूँगी। चलती हूँ, लेट होगी बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। आज तो रंगे हाथ पकड़ूंगा इसे। सॉरी भाई, वो क्या है ना, मैं अपना पर्स ही भूल गई थी, तो इसीलिए दोबारा घर जाना पड़ा पर्स लेने के लिए। बाकी तू ये सब छोड़ना, ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है दीदी। पूरा टाइम ना सर में दर्द रहता है। डॉक्टर कह रहे हैं कि जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। समझ में ही नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ से आएंगे। एक तो ये पूरा घर लोन पर है और इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं और क्या नहीं। देख, तू ना मेरे होते हुए परेशान बिल्कुल भी मत हो। मैं तेरी बहन हूं ना। तू 1 मिनट रुक। ये ले, ये अभी के लिए 50,000 रुपए हैं। और अगर तेरे को फ्यूचर में और पैसों की जरूरत पड़े ना, तो प्लीज तू मेरे को अब बेझिझक आकर के बोल दियो। इतने सारे पैसे? बहन, तू मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रही है? एक तो मेरी इतनी फूटी किस्मत है, बहन से पैसे मांगने पड़ रहे हैं मुझे। देख बहन, बहुत सारे पैसे हैं, मैं तेरे से ही पैसे नहीं ले सकता। अरे भाई का तो फ़र्ज़ होता है कि बहनों के लिए ख़रीदारी करे, बहनों को अच्छे अच्छे तोहफे गिफ्ट करे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। तू ही मुझे ये पैसे दे दिए। नहीं बहन, मैं ये पैसे नहीं रख सकता। तू कैसी बात कर रहा है जतिन? तू मेरा इकलौता भाई है, और वैसे भी मम्मी पापा के जाने के बाद ना मेरा तेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और वैसे भी मैं बहन हूँ तेरी, और तू अपनी प्रॉब्लम मेरे से नहीं शेयर करेगा तो किससे करेगा? और तेरे जीजू अच्छा खासा कमाते हैं, अगर मैं उनके पैसे तेरे को थोड़े बहुत आकर के दे भी दूंगी ना, तो उसमें उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात तो जीजा जी की है ना। जीजा जी तुझे कुछ नहीं कहते? बोलते नहीं है कि तू इतने सारे पैसे कहाँ लेके जाती है, तू पैसे किसे देती है किसे नहीं? ये तो उनकी मेहनत की कमाई है ना। अब उनकी मेहनत की कमाई तो मुझे ला के दे देगी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वैसे भी वो मेरे को शॉपिंग के लिए बहुत सारे पैसे देते ही हैं, और अगर मैं शॉपिंग ना करके वो पैसे तेरे को ला करके दे दूँ तो उसमें दिक्कत ही क्या होगी? और तेरे को ना इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरे को बोला ना, मैं देख लूँगी सब कुछ। अच्छा, तो ये चल रहा है मेरी पीठ के पीछे। अपने निठल्ले भाई को तुम पैसे पे पैसे दिए जा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? राहुल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ना इस तरीके से उससे बात करने का कोई हक नहीं है। अरे मैं पैसे कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अपने परिवार के लिए, ना कि तुम्हारे इस निठल्ले भाई के लिए। इसके पास तो कुछ काम धंधा है नहीं। इसे तो पता है ना अच्छे से, इसकी बहन तो एटीएम है, जब भी पैसे मांगेगा तो फटाफट दे देगी। मैंने कई बार ही नोटिस कर लिया है, कभी मेरे पर्स से पैसे चोरी होते, कभी मेरी ड्रॉर से पैसे चोरी होते। अरे दिन रात मेहनत मैं कर रहा हूँ और वो सारे के सारे पैसे तुम इसको दे रही हो। शर्म कर लो अंकिता, शर्म। पति हो मैं तुम्हारा, और तुम अपने पति के घर में चोरी कर रही हो। आप मेरी बात तो सुन लो पहले। उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप मेरी बात कहने का मौका तो दीजिए। बस करो तुम, कोई तबीयत खराब नहीं है इसकी। स्कीम है ये सब पैसे लूटने की, ताकि तुम इसे पैसे देती रहो और ये पैसे लुटाता रहे। सब पता है मुझे, अय्याशिया कर रहा है ये पैसों की। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। लोग अपनी बहन को इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं और तू उसी को लूट रहा है। बस बहुत हो गया राहुल, मैं अपने भाई के खिलाफ ना अब एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी। अरे आपको अंदाजा ही क्या है कि इसने मुझे कैसे कैसे पाला है?
कहने को ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन मम्मी पापा के जाने के बाद ना सारी केयर इसने की है मेरी। मुझे पढ़ने लिखने का शौक था ना, ये बात अच्छे से मेरा भाई जानता था। इसने किस तरीके से दूसरों के घर में जाकर के बर्तन धोए हैं, पोछा किया है, किस तरीके से मेरी स्कूल की फीस सबमिट की है ना, ये मैं जानती हूँ और मेरा भाई जानता है। आप इस बारे में जानते ही क्या हो? भले ये मेरा कहने को छोटा भाई है, लेकिन इसने मेरी केयर ऐसी की है जैसे मेरा बड़ा भाई हो, मेरा माँ बाप हो। मैं अपने भाई की इज्जत इसलिए करती हूँ ना, क्योंकि उसकी हैसियत ना होते हुए भी उसने इतने बड़े घर में मेरी शादी करवाई। आपको दहेज देने के पैसे नहीं थे इसके पास, लेकिन फिर भी इसने आपको दहेज तक दिया। और आप क्या चाहते हो कि आज जब मेरे भाई को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तब मैं उससे मुंह मोड़ लूं, उससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर लूं? देखो, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मैं मेरे भाई की मदद जरूर करूंगी, चाहे इसके लिए ना मुझे आपके घर में चोरी करनी पड़े, लेकिन मैं मेरे भाई से सारे रिश्ते खत्म नहीं कर सकती, वो भी तब जब मेरे भाई को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब इसके बाद आपको जो ठीक लगता है आप वो करो। बस कर बहन, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। देखिए जीजा जी, सारी गलती ना मेरी है। दरअसल मैंने इसे बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए ये पैसे लेकर आई मेरे लिए। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, ये पैसे आप रख लीजिए। वहाँ मेरी तबीयत ख़राब है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे पैसे मांगूंगा। क्या है ना, मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है तो इसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और आज भी ऐसा ही हुआ। जब इसे पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ तो ये घर से पैसे लिया मेरे लिए। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, ये पैसे आप ही रखिए। मेरा क्या, अगर ठीक होना होगा तो मैं वैसे ही ठीक हो जाऊँगा, और अगर नहीं होना होगा तो ये पैसे भी मुझे ठीक नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपनी बहन का घर तोड़कर ये पैसे नहीं लेना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि इसने आपसे मेरी वजह से इतनी बदतमीजी की। ये पैसे आप रख लीजिए। नहीं नहीं, ये पैसे तुम अपने पास ही रखो। ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा था। मुझे लगता था कि मेरे घर से जो भी पैसे जाते हैं तुम उसकी अय्याशियाँ करते हो, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत वाकई में ख़राब है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम तुम्हारी मदद करें। वो मेरी बीवी का परिवार है तो मेरा भी परिवार है। सॉरी अंकिता, मुझसे गलती हो गई। मुझे बैठकर आराम से बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपने दिमाग में कुछ और सोच के बैठ गया कि मेरे पैसे तुम अपने भाई को दिए जा रही हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हें रंगे हाथ पकड़ो, लेकिन मुझे ही गलतफहमी हो गई। माफ़ कर देना अंकिता मुझे। तुमने तो अपने भाई का भला ही सोचा ना। तुम्हारे भाई की तबीयत ख़राब होगी और उस पर कोई भी आँच आएगी तो तुम्हें तो तकलीफ़ होगी ना। कोई बात नहीं राहुल, मैं समझ सकती हूँ आपको। अगर शायद मैं आपकी जगह में होती तो मैं भी सेम ऐसा ही रिएक्शन देती। पर राहुल, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अभी मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम लोग इसकी मदद नहीं करेंगे ना तो कोई नहीं करेगा। प्लीज़ मेरे भाई की मदद कर दो राहुल। अरे कोई बात नहीं, अगर ये सब तुम मेरे को पहले बताती तो मैं पहले ही समझ जाता। है तो अपना परिवार का हिस्सा है ना, मैं करवाऊंगा इसका इलाज। जी, और भाई तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ले भिखारी, कुछ खा लियो। भगवान आपका भला करे। पापा? अंकिता, ये तो मेरे पापा की आवाज है। पागल हो गए हो क्या राहुल? ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए थे। बकवास बंद करो अंकिता। अरे मेरे कान धोखा नहीं खा सकते और ना ही मेरी आंखें। वो देखो मेरे पापा ही हैं, लेकिन ये इस हालत में भीख क्यों मांग रहे हैं, वो भी सड़क पर? राहुल, तुम्हें हर जगह तुम्हारे पापा दिखाई देते हैं क्या? मैंने तुम्हें बताया तो कि अब वो नहीं है इस दुनिया में। चलो तुम भी यहाँ से, पता नहीं क्या फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो। देखो अंकिता, ये मेरे पापा ही है। एक काम करो ना, इनसे जाके पूछो ना इनकी हालत कैसे हुई। अगर मुझे देखेंगे तो बहुत डांट लगाएंगे। तुम जाओ एक बार। अरे मैं ऐसे भिखारी से क्यों बात करूंगी? दिमाग खराब है क्या? किसी भी अरे गहरे से बात करने बैठ जाऊं? चलो जल्दी यार, घर लेट हो रहे हैं। ठीक है, फिर तुम नहीं करोगी ना बात, कोई बात नहीं, मैं खुद जाके पूछूंगा उन्हें कि उनकी हालत कैसे हुई। पागल हो क्या राहुल? सुनिए अंकल जी, आप यहाँ भीख क्यों मांग रहे हैं? आपका कोई घर बार नहीं है क्या? था बेटा, घर बार परिवार सब था, लेकिन परिवार वालों ने घर से निकाल दिया तो कुछ और काम तो है ही नहीं, बस भीख मांग गई जिंदगी गुजार रहा हूँ। अंकल जी, ये तो बहुत बुरा हुआ सच में आपके साथ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके परिवार वालों ने आपको घर से बाहर क्यों निकाल दिया? छोड़ो बेटा, आप जानकर क्या करोगे। देखिए, शायद अगर आप मुझे बता दें तो मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। बेटा, मेरी मदद तो भगवान भी नहीं कर पाया, आप क्या करोगे। बस अब आपने सेवा भाव से थोड़े से पैसे दे दिए,
यही मेरे लिए काफी है। धन्यवाद। देखिए अंकल जी, आप बातों को गोल गोल मत घुमाइए। जो भी बात है स्पष्ट बताइए ना मुझे, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। प्लीज अंकल जी बता दीजिए, मैं आपकी भलाई के लिए ही पूछ रहा हूँ। क्या बताऊं बेटा, मैं इस शहर का नहीं हूँ, मैं गांव का हूँ, लेकिन मेरा बेटा यहाँ शहर में रहता है। जब मेरा बेटा छोटा था ना, तभी उसकी माँ गुजर गई थी। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, गांव में अच्छी पढ़ाई की उसने, तो मैंने सोचा कि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो क्यों ना शहर भेज दूं। इसलिए मैंने अपना खेत खलिहान सब बेच दिया और उसकी पढ़ाई पर लगा दिया। वो पढ़ाई लिखाई करके बहुत कामयाब हो गया और उसने मुझसे कहा कि पापा आप गांव में रहकर क्या करोगे, शहर आ जाओ, मेरे साथ रहो। और मैं शहर में आ गया। उसके कहने पर मैं अपना गांव में जो घर था वो भी बेचकर शहर में आ गया, और जो घर बेच के पैसे मिले वो भी मैंने अपने बेटे के हाथ में रख दिए। कुछ महीने तक तो सब अच्छा रहा, फिर मेरे बेटे की विदेश में नौकरी लग गई। उसने मुझसे कहा कि बस 2-3 महीने की बात है, उसके बाद मैं अपना ट्रांसफर विदेश से इसी शहर में करवा लूंगा। मैंने भी कहा ठीक है, तू जब तक विदेश में रहेगा मैं अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रख लूंगा और अपने घर में ही रहूंगा। लेकिन मेरी बहू की आंखों में मैं चुभने लगा। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने बेटे के घर में रहूं। बेटे के विदेश जाते ही मेरी बहू के तेवर बिल्कुल बदल गए। वो मुझे जमीन पर बिठा कर खाना देने लगी, यहाँ तक कि घर में नौकरों की तरह काम कराने लगी, और कभी कहती झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन धो, और मैं चुपचाप सब करता रहा। और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि मेरी बहू मुझसे घर के काम करा रही है, लेकिन मैं तो बहू को बोझ लगने लगा था। और उसने आखिर में मुझसे कहा कि आप घर छोड़कर चले जाओ। मैंने विरोध किया। मैंने उससे कहा कि अरे मेरे बेटे का घर है, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा कि आने दे तेरे बेटे को, मैं उससे झूठी शिकायत करूंगी कि मैं छेड़छाड़ करता था अपनी बहू से। मैं डर गया और जो उसने कहा मैंने किया। मैं घर छोड़कर निकल गया, लेकिन कोई ठिकाना नहीं था मेरे पास, काम धंधा भी नहीं कर सकता था, बूढ़ा हो गया हूँ, तो बस भीख मांगकर गुजारा करने लगा। यही कहानी है मेरी। अंकल जी, आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो आपने अपने बेटे को बताना जरूरी नहीं समझा ये सब? क्या बताता बेटा और कैसे बताता? ना मेरे पास अपने बेटे का फोन नंबर है, ना कोई पता है, और फोन भी नहीं है मेरे पास। और फिर मैं अपने यहाँ से अपने बेटे का घर छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी बहू भले ही झूठी शिकायत करती, लेकिन परिवार में दरार तो जाती ना बेटा, और घर बर्बाद हो जाता। इसलिए मैं चुप रहा, चुपचाप सहन करता रहा। अब जिंदगी बची ही कितनी है मेरी, जो दिन बाकी है ऐसे ही भीख मांगकर काट लूंगा। 2 वक्त की रोटी तो चाहिए, लेकिन मैं अपने बेटे का परिवार तबाह नहीं होने दूंगा। आप चाहिए। अंकल जी देखिए, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, क्या पता आपके बेटे को सब कुछ पता लग चुका हो और वो आपको ढूंढ रहा हो। अरे बेटा बहुत भोले हो तुम। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे ही नहीं जानबूझकर मुझे घर से निकलवाया है। उसे मेरा पैसा चाहिए था ना, उसने ले लिया। जब पैसा हाथ में आ गया तो उसे मेरी क्या कदर, क्या जरूरत? बूढ़ा हो गया हूँ, किसी काम का तो हूं नहीं। बस अपनी बीवी को आगे करके कोई धक्के मार के घर से बाहर निकलवा दिया। बेटा मैं तो ये सोचता हूँ कि आजकल के जमाने में एक बाप 4 बच्चों को पाल सकता है, लेकिन 4 बच्चे भी मिलकर एक बाप को नहीं पाल सकते। यही सच्चाई है आजकल की। नहीं पापा, ये सब सच्चाई नहीं है। आपके साथ जो भी हुआ ना, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। बेटा बेटा बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। अगर मुझे पता होता ना कि शहर में आकर मेरी ऐसी दुर्गति होने वाली है तो मैं कभी शहर नहीं आता। पापा माफ कर देना मुझे, आपने तो पिता होने का फर्ज निभा दिया, लेकिन मैं अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया पापा। और मेरे रहते आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, धिक्कार है ऐसे बेटे पर। मुझे तो अंकिता ने यही बताया था कि आप गांव जा रहे थे और सड़क हादसे में आपकी मौत हो गई और अब नहीं बचे। लेकिन यहाँ तो सच्चाई कुछ और ही है पापा। उसने मेरे जीते जी बाप को मार दिया। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं पापा। रुकिए आप। अंकिता इधर आओ।
अंकिता, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे पिताजी के साथ ऐसा सलूक किया तुमने? अरे क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने तुम्हारा? हाँ तो क्या करती हो? अरे मुझे 1% नहीं पसंद है तुम्हारा बाप। जब से तुमने इसको गांव से बुलाया ना, तब से इसने मेरी प्राइवेसी की ऐसी की तैसी कर दी है। कभी ये मत पहनो, कभी वो मत करो, कभी बाहर मत जाओ, कभी घर पे कुछ बनाओ। पता नहीं क्या, हर दूसरे दिन तो इसकी तबीयत खराब हो जाती थी। इसकी सेवा करते रहो। अरे मेरी खुद की लाइफ नहीं है क्या? खुद की प्राइवेसी नहीं है? सारी की सारी प्राइवेसी की ऐसी की तैसी कर दी थी यार इन्होंने। और तो और तुम्हें पता भी है, ये मेरे कपड़ों पे भी जज करने लगे थे मुझे। कहते थे ये कपड़े मत पहनो, वो कपड़े मत पहनो, जब बाहर से कोई आता है तो सूट पहनो, साड़ी पहनो। अपनी गवारों वाली आदत ना मेरे ऊपर थोपने लग गए थे। गाँव से उठ करके आ गए ना, तो वही आदत तो रहेगी। वही सोच रहे थे कि मैं भी वैसी बन जाऊं। मैं वैसी क्यों बनूं? मेरे फ्रेंड्स के सामने भी ना मेरी इतनी बेइज्जती की है इन्होंने। तो बस गुस्से में आकर के मैं क्या करती, यही किया मैंने। और तुम भी सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की रट लगा के बैठे रहते थे। बाप नहीं है तुम्हारा, गांव का गवार है, गवार। अच्छा, अभी मेरे पापा तुम्हें बहुत बुरे लग रहे हैं। उस वक्त मेरे पापा तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे होंगे, जब ये प्रॉपर्टी बेच के पैसे देने वाले थे हमें। तब तो तुम कह रही थी अपने पापा को यहीं बुला लो, वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जब मैंने उन्हें अपने घर पे बुलाया तो तुमने क्या किया? उनको धक्के मार के उस घर से निकाल दिया। अरे बिल्कुल सही किया है मैंने इसके साथ, कुछ बुरा नहीं किया है। और ये प्रॉपर्टी का करता क्या, आज नहीं तो कल वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ही तो होनी थी। ऐसे बाप के होने से ना होना ही बेहतर है। बकवास बंद करो और अपने मुंह से मेरे पापा के बारे में एक शब्द भी निकाला ना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पता है अंकिता, आजकल की लड़कियों की ना प्रॉब्लम ही यही है कि वो अपने ससुराल को घर नहीं समझती। अरे अगर सास ससुर को वो माँ बाप मान ले ना, तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरे पापा नहीं पसंद ना, तो मुझे तुम नहीं पसंद। चलिए पापा।